हेलो गोफी टूफीस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाइब मस्ती। तो आज मैं आप लोगों को द किलर इन द डार्क कहानी की पार्ट 2 के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगले दिन सुबह मीरा की लाश मिल जाती है और वहीं बुरी तरह से जली हुई हालत में। उस लाश को देखकर आईपीएस ऑफिसर सुदेश का दिमाग घूम जाता है। जब वो उसी जगह जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, तब उनके हाथ गलती से मीरा का आईडी कार्ड आ जाता है और उस आईडी कार्ड में लिखी हुई एड्रेस को मद्देनजर रखते हुए वो मीरा के घर पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। जब वो मीरा के घर पूछताछ करने के लिए जाते हैं, तब उन्हें एक बड़ी राज के बारे में पता चलता है और वो राज होता है मीरा की जुड़वा बहन तारा के बारे में। जब आईपीएस ऑफिसर सुदेश तारा को मीरा के बारे में बताते हैं, तब तारा को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। तब दोनों ऑफिसर तारा के घर में जांच पड़ताल करना चालू कर देते हैं। तब उन्हें अचानक से ट्विन स्टार नाम के स्कूल का ग्रुप फोटो मिल जाता है। तब पुलिस ऑफिसर मयंक को ये याद आता है कि उन्होंने वही वाली फोटो सुरेंद्र के घर में भी देखा था। इसीलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो उन दोनों को साथ में बिठाकर पूछताछ करना चालू कर देते हैं। पूछताछ के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि उन दोनों ने अपनी स्कूलिंग ट्विन स्टार नाम के स्कूल से कंप्लीट की होती है और उन्हें और एक राज के बारे में पता चलता है और वो राज ये था कि उन दोनों की ट्विंस की मौत हो चुकी होती है। किलर ने उन्हें गुस्ला-फुसलाकर और फेक वीडियो से ब्लैकमेल करके उन्हीं के हाथों से उनके ट्विन्स को मरवाया होता है और क्योंकि उन्होंने ही एक खून किया था, इसलिए वो उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा था ताकि वो पुलिस की मदद ना ले। जब दोनों से पूछा जाता है कि क्या उन्हें किसी पर शक तो नहीं, तब दोनों के मुंह से सिर्फ एक नाम निकलता है और वो नाम होता है स्टीफन। तो स्टीफन की कहानी जानने के लिए वो ट्विन स्टार स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर मिसेस संध्या के पास चले जाते हैं और उनसे स्टीफन की कहानी के बारे में पता करते हैं। मिसेस संध्या और उनके पति लिटिल स्टार नाम का एक स्कूल स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अचानक से उनके स्कूल में बहुत सारे ट्विन बच्चों का एडमिशन होने लगता है। इसीलिए वो नाम लिटिल स्टार से बदलकर ट्विन स्टार रख देते हैं। उनके स्कूल में स्टीफन और रॉबर्ट नाम के दो जुड़वा भाई भी थे। मिसेस संध्या स्टीफन से एक चेस टूर्नामेंट में मिलती है और स्टीफन बहुत ज्यादा होशियार होता है, क्योंकि अगर स्टीफन का एडमिशन उनके स्कूल में हो जाए तो उनका स्कूल का नाम और भी ज्यादा रोशन होगा। इसीलिए वो उन दोनों भाइयों का एडमिशन उनके स्कूल में हो वैसे करते हैं। लेकिन दोनों भाइयों के माता पिता नहीं होते, क्योंकि वो किसी एक रोड एक्सीडेंट में मर चुके थे। इसीलिए दोनों अकेले थे। अब क्योंकि दोनों भाइयों का एडमिशन ट्विन स्टार स्कूल में हो चुका था, तो दोनों भाइयों का देखभाल मिसेस संध्या ही कर रही थी। लेकिन स्टीफन बहुत ज़्यादा होशियार था, वो चेस में बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीतता था। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था और हर एग्ज़ाम में फर्स्ट आता था। तो इसीलिए उन दोनों भाइयों को देखकर क्लास के सारे बच्चे जलते थे। उन दोनों की तारीफें स्कूल के दीवार दीवार में गूंज रही थी। लेकिन रॉबर्ट बॉर्डरलाइन मेंटली डिसेबल्ड बच्चा था और उसे निक्टोफोबिया की बीमारी भी थी। निक्टोफोबिया मतलब द फियर ऑफ डार्क। जिन लोगों को निक्टोफोबिया होता है, उन्हें अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है और रॉबर्ट को निक्टोफोबिया की बीमारी थी, ये बात हर कोई नहीं जानता था। लेकिन एक दिन दिसंबर 4 को स्टीफन और रॉबर्ट का जन्मदिन था और वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन उसी दिन उनके एक क्लासमेट को ये पता चल जाता है कि रॉबर्ट को निक्टोफोबिया की बीमारी थी, मतलब उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और उस दिन उन्हें लैब पीरियड था। उस स्कूल में लैब पीरियड में ये रूल था कि ट्विन्स में से एक बच्चा फिजिक्स लैब जाता है और दूसरा बच्चा केमिस्ट्री लैब जाता है। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ। स्टीफन फिजिक्स लैब गया और रॉबर्ट
केमिस्ट्री लैब जाता है। लेकिन रॉबर्ट को कोई भी भनक नहीं होती है कि उसके क्लासमेट्स उसका इंतज़ार केमिस्ट्री लैब में कर रहे थे। तो रॉबर्ट उसी खुशी में केमिस्ट्री लैब जाता है, लेकिन जब वो केमिस्ट्री लैब के अंदर चला जाता है, तब अचानक से दरवाजे बंद हो जाते हैं और लाइट्स ऑफ की जाती है और अंधेरा छा जाता है। अब आगे रॉबर्ट के साथ क्या होता है, इसे जानने के लिए घंटी को ज़रूर बजा देना। एंड जस्ट वेट फॉर पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।